हेलो सुरभि, कैसे हो आप? फर्स्टली फॉर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे? मैं गुड हूँ। कुछ स्कूल मेमोरीज की बात करते हैं। आपकी स्कूल मेमोरीज कैसी रही है वो कुछ बात करते हैं। आपका सबसे पहले स्कूल नेम क्या था? तो मैं असम से ही पढ़ी हूँ। असम में ही एक स्कूल है, कालाराम बोरवा गर्ल्स हाई स्कूल। तो एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था, उसमें मैं पढ़ी थी। और स्कूल की मेमोरीज अगर मैं बोलूँ तो मुझे जितना याद है तो एक्चुअली वो गर्ल्स स्कूल था। तो उसमें हम मतलब ऐसे डॉन जैसे थे कुछ लड़कियाँ तो हम अपने चौड़ में बिल्कुल रहते थे, और कोई अगर आए ऐसे नए तो रैगिंग वैगिंग करना, तो थोड़ा वैसा भाई वाला फील था उधर। ओके, स्कूल टाइम में लग रहा है कि आपका काफी ज्यादा फन वे में रहा रहेगा। हाँ। तो आपके साथ कंपनी कौन देता था? बेस्ट फ्रेंड जो आपका नाम बताना चाहो। यार बेस्ट फ्रेंड की नाम तो सारे शादी हो गई सबकी तो थे, एक थी रीचा, एक थी काजल, फिर चैनिका, फिर ऐसे बहुत, एक पल्लवी करके थी, ऐसे 4-5 गर्ल्स थे हम। सबकी शादी हो गई वैसे तो, एक दो को छोड़ के। तो हम एक ग्रुप थे जो कि ऐसे रहते थे बैक बेंचर्स, वी विद द बैक बेंचर्स। ओके। आपका फेवरेट लंच क्या था स्कूल में? फेवरेट लंच यार मुझे तो याद नहीं है कि मैं बहुत ऐसे टेस्टी सा कुछ लेके गई हूँ। मेरी माँ सुबह सुबह बना के नहीं देती थी तो मैं कुछ ऐसे बिस्किट लेके जाती थी। पर जो मेरे दोस्त थे वो एक दो मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, तो वो लोग ना बिरयानी, फिर ऐसे रोटी सब्जी वो सब लेके आते थे, तो इतना यम लगता था। तो मैंने उनसे दोस्ती अच्छी रखी थी ताकि वो थोड़ा एक दो बाइट जो मिलता है वो मैं फिर उनको अपना बिस्किट देती थी, और वो लोग मुझे अपना बिरयानी और वो सब देते, रोटी और सब्जी देते थे। ओके। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है आपका? इंग्लिश। मुझे हमेशा से इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो इंग्लिश पसंद था मुझे। जैसा कि आपने कहा कि बैक बेंचर थे। हाँ। तो फ्रंट बेंचर तो मैं पूछ ही नहीं सकता, फ्रंट बेंचर क्यों नहीं थे? बैक बेंचर की स्टोरी क्या थी? यार बैक बेंचर के मज़े ना बहुत अलग होते। जैसे सोशल का क्लास होता था हमारा टिफ़िन के बाद, जो लेज़र टाइम होता था उसके बाद सोशल का क्लास होता था, जो कि सबसे बोरिंग क्लास होता था। तो क्या करते थे हम, हमारे जो पहले बेंच की लड़कियाँ है उसको हमारे सामने बिठाते थे और हम सो जाते थे पीछे, और फिर लंच टाइम होने से पहले ही हम टिफ़िन खा लेते थे, एक दूसरे का सब कुछ ख़त्म करके फिर बाकियों का खाते थे। तो बातें करते थे, मतलब पता नहीं हम क्या ही करते रहते थे उस वक्त पीछे बैठ के। इतनी बातें होती थी, इतनी बातें, और तब तो फ़ोन भी नहीं होता था, तो आमने सामने सारी बात होती, तो बहुत बहुत मज़ा आता था उस वक्त। ओके। आपका फेवरेट टीचर कौन था वो टाइम पे? फेवरेट टीचर एक मैम थी, मुझे ज्योति मैम, जोशना मैम, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मैम एक्चुअली ऐसे किसी को डांटती नहीं थी, पर मैम जो टॉन्ट मारती थी ना उससे इंसान मर सकता है, मतलब ऐसे टॉन्ट मारती थी। तो पता नहीं मुझे कैसे बहुत प्यार करती थी वो मैम मुझे बड़ी सही लगती थी। और भी एक दो मैम है जो मोटिवेट करता था आपको? प्यार करती थी मुझे, मतलब मैं ये सब करूँ ना फालतू हरकतें, तो मुझे ऐसे डांटती नहीं थी। ओके। परसेंट इन बोर्ड एग्जाम, परसेंटेज कितने थे बोर्ड एग्जाम में? तो जैसे कि बैक बेंचर्स थी मैं, तो ये तो आपने थोड़ी वैसी सवाल पूछ लिया तो 10th में यार 50%। चलो, कुछ तो राज से आपके चाय खुल रहे हैं। ओके। फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा रहा है स्कूल दिनों में आपका? स्पोर्ट्स एक्चुअली स्पोर्ट्स मैंने क्या खेला, कबड्डी खेली है मैंने स्पोर्ट्स। और जो रनिंग रेस होता था उसमें मैं पार्ट लेती थी, 100 मीटर 200 मीटर में, उसमें मैं जीती थी। और बाकी तो स्पोर्ट्स में वैसे कुछ खेलती नहीं थी मैं, बहुत ज़्यादा इसमें डांस इन सारी चीज़ों में ही पार्ट लेती थी, ड्रामा डांस इन सब चीज़ों में। सो स्पोर्ट्स थोड़ा रह जाता था पीछे। ओके। बात करें जब क्रश की आती है, तो क्रश आपका कौन रहा है फर्स्ट क्रश? तो क्योंकि हम गर्ल्स स्कूल में थे तो हमारे स्कूल के अंदर तो हो नहीं सकता था, पर हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बाहर कॉलेज में लड़के देखे बाहर स्कूल के लड़के देखे जो हमारे स्कूल के बाहर आके वेट करते थे। तो फर्स्ट, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे बेमतलब के वो हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। तो क्लास 8 में हुआ था, मतलब ऐसे अच्छा लगा था एक लड़का, पर अब सोचती हूँ कैसे अच्छा लग गया। वाओ। ओके। आपने कभी मॉनिटर बने हो? हाँ मैं और बच्चों पे रौब जमाए कि नहीं? हाँ बनी हूँ प्रॉपर बनी हूँ। कुछ स्टोरी इसके पीछे?
तो वैसे तो मैं बहुत खुद ही बात करती थी, मतलब जब दूसरे लोग बनते थे, पर जब मैं बनती थी तो ऐसा होता था कि कोई बात नहीं कर सकता, सबके नाम लिखे जाते थे। पर हाँ, वैसे बिना मॉनिटर के भी मैं उतना दिखाई देती थी अपने क्लास में कि कोई ऐसे लड़ नहीं पाता था या फिर उल्टा नहीं बोल पाता था। तो हाँ, बनी हूँ, बहुत बार नहीं बनी मैं, इसीलिए इतना याद नहीं है। ओके, बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट इन स्कूल। बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट तो वही, बर्थडे सेलिब्रेट क्या होता था, एक एक चॉकलेट आप टॉफ़ी जैसे बांटो, और फिर हमारे वहाँ पे ना एक वो होता था होटल, रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते उसको, होटल ही बोलते थे। तो उसमें ना समोसा बहुत टेस्टी मिलता था, प्याजी कचौरी और समोसा। तो जिसका भी बर्थडे होता था वो, मतलब जो 4-5 लड़कियाँ, बाकी को तो टॉफ़ी दे देते थे एक एक, फिर बाकी जो लड़कियाँ उनको ले जाके वो हम समोसा और कचौरी खाते थे। वो था हमारा पार्टी, 7-7 रुपए के समोसे आते थे। मोस्ट वरीड पनिशमेंट। पनिशमेंट यार, पनिशमेंट तो जो आप कभी भूलना नहीं चाहोगे। भूल क्लास में तो बहुत बार खड़े किए हैं, फिर बाहर भी निकाला है। वो सब तो हमारे लिए नॉर्मल था कि अच्छा चलो खड़े कर दिए, ठीक है कोई बात नहीं, निकाल भी दिया तो चलो। एक बार ना क्या हुआ, वो पनिशमेंट नहीं था, एक बार क्या हुआ, ऐसे हम प्रेयर के लिए सुबह सब खड़े हैं और ऐसे होंगे मतलब 150-200 लड़कियों का पूरा लाइन, और मैं ऐसे प्रेयर में खड़ी हूँ और बीच में से एक मैम आती है और मैम ऐसे दिखा के बोलती है ये जो लड़की है ना ये, और हम सब देख रहे हैं दूसरे को, किसको बोल रहे, किसको बोल रहे। फिर रियलाइज होता अच्छा मुझे बोल रही है, लाइक शिट क्या बोलेंगे, ये जो लड़की है ना ये बहुत चालू लड़की है। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना उस दिन, मुझे लगा इससे अच्छा तो मैं बेहोश हो जाऊँ यहाँ पे और सब लोग कुछ भूल जाए इस चीज़ को। तो वो दिन मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, वो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा था। ओके, चलिए बात करते हैं एग्जाम की बात, जो राज की बात होती है। आप कभी एग्जाम में कभी चीट किए हो और पकड़े गए हो? नहीं, चीट मतलब ऐसे वो चीट वाला चीट नहीं, पर ऐसे पूछा पूछी तो होता ही था कि तू बता दे ऐसे करके। और मेरा क्या होता था कि मैं 3rd पोजीशन पे आती थी, मैं 1st 2nd 3rd वाले पोजीशन पे आती थी। तो मैं शैतानी करती थी, पर मैं जितना पढ़ती थी वो मुझे याद रहता था, आई डोंट नो हाउ। तो फिर बाकी लोग आके मुझसे पूछते थे, तो मैं बता देती थी मेरे दोस्तों को। ओके, कौन सी मेमोरी आपकी बेस्ट लगती है, कॉलेज मेमोरी या स्कूल मेमोरी? कॉलेज तो मैं इतनी गई नहीं हूँ, ग्रेजुएशन में मतलब 1st 2nd 3rd सेमेस्टर गई हूँ, फिर उसके बाद मतलब ऐसे शूट वूट से ही डिस्टेंट में ही कर लिया। तो स्कूल की मेमोरीज ज़्यादा अच्छी रही ऑब्वियसली। ओके, हाँ, मतलब ज़्यादा शैतानी उसी वक्त हुई है। ओके, स्कूल में या कॉलेज में कौन से बंक ज़्यादा की हो? वही मैं बोलने वाली थी, स्कूल में तो बंक कर नहीं सकती थी क्योंकि स्कूल में तो जाना ही पड़ेगा। कॉलेज एंजॉय क्या करते, कॉलेज में ज़्यादा बंक कर लिया। कभी पकड़े गए ऐसा बंक करते हुए? कॉलेज में कौन पकड़ेगा, कॉलेज में तो हम ही थे, हम नहीं जाएंगे क्लास करने, तो हम जाते ही नहीं थे, हम बाहर बैठे रहते थे, घूमने जाते थे, स्कूटी चलाते थे। तो वैसे कॉलेज 1st ईयर 2nd ईयर निकल गया, जिसमें पता नहीं एक सब्जेक्ट में शायद 9 दिन गई। तो एक्चुअली में जानना चाहेंगे ये सेगमेंट खेल के आपको कैसा लगा, क्योंकि कुछ आपकी पर्सनल लाइफ का अपने फैंस के साथ शेयर किया, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसे मेमोरीज वापस आ गई है, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें याद आ गई, सो वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारे एडी जो हमें परेशान करते रहते हैं, अकरम जी। ओके, ये टाइम पे क्या चल रहा है सीन?